हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प नई कहानी में। आज की हमारी कहानी का हीरो है आरव, जो कि सोलो ट्रिप पे मनाली घूमने जा रहा होता है। जैसे कि दोस्तों, पहाड़ों में बारिश और तूफान कभी भी अचानक से आ जाते हैं। आरव के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। वो रात के अंधेरे में बारिश और तूफान के बीच अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कभी हम किसी की तलाश में जाते हैं तो कभी जिंदगी हमें खुद उसकी मंजिल पे ले आती है जिस मंजिल पर हम जाना चाहते हैं। आरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी गाड़ी अचानक से रुक गई और वो शहर से दूर बीच जंगल में था और उसके फ़ोन का नेटवर्क भी 1 घंटे पहले ही बंद हो गया था तेज़ बारिश के कारण। आरव ने तेज़ बारिश में ही अपनी कार से बाहर कदम रखा और अपनी टॉर्च निकाल ली मदद की तलाश में, पर दूर दूर तक कोई मैकेनिक ना था। फिर उसने एक हाउस देखा जो उस अंधेरी रात में एक सुनहरी किरण की तरह चमक रहा था। उसने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर एक डैशिंग मस्कुलर आदमी खड़ा था। वो आरव को देख रहा था और आरव उसे देख रहा था। एक पल के लिए वह एक दोनों में समा से गए। फिर रोहन ने कहा, हे भगवान, तुम तो ठंड से कांप रहे हो, जल्दी अंदर आओ। आरव ने कहा, मैं यहाँ घूमने आया था, पर मेरी कार खराब हो गई है और यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा। क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पर तुम अपने कपड़े खोल दो। मेरा मतलब है अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हें दूसरे कपड़े देता हूँ, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। मेरा नाम रोहन है, ने कपड़े देते हुए कहा। थैंक्स रोहन, तुम ना होते तो मेरा क्या होता। मेरा मतलब है कि इस तूफान में क्या होता। आरव चेंज करके आ गया। रोहन ने भी जल्दी से कॉफ़ी के 2 कप बना लिए और आरव को दिए, और फिर आरव ने रोहन को देखा। दोबारा से दोनों की एक दूसरे में निगाहें टकटकाने लगी। एक तो बाहर का तूफान और दूसरा उनके अंदर के दिल का तूफान, दोनों ही चरम सीमा पर थे। राहुल ने आरव का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, क्या तुम सिंगल हो? आरव ने कहा, हाँ, मैं सिंगल हूँ। फिर के चेहरे पे एक अजब सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, किसी लड़की पे दिल नहीं आया क्या तुम्हारा? आरव ने कहा, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर रोहन ने कहा, ओहो, तो फिर लड़कों में इंटरेस्ट होगा, क्यों? हंसते हुए रोहन ने कहा, वैसे मुझे भी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। का दिल जोर से धड़कने लगा और रोहन के होंठ आरव के होंठों के पास आने लगे। रोहन ने कहा, ये तुम्हारे गले पे निशान कैसा है? आरव ने कहा, ओह, ये रात के अंधेरे में अभी आते हुए जंगल में की टहनी से खरोच लग गई थी। राहुल ने हल्दी का लेप
अपने हाथों में लिया और अपने हाथों से उसकी गर्दन में लगाया। एक अजब सी तरंग उसके पूरे बदन में फिर गई। आरव ने ऐसा एहसास पहले कभी ना किया था जो उसके छूने से उसे हुआ। अचानक बिजली कड़की और लाइट चली गई। रात के अंधेरा में अब सिर्फ आग की रोशनी और आग की गर्माहट थी, जो बाहर जल रही हुई आग थी और दूसरी उनके अंदर जलती हुई आग, जिसे न जाने कितने सालों से दोनों ने दबा के रखा हुआ था, आज जल उठी। राहुल ने कहा, चलो बेडरूम पे चलते हैं, तुम्हें नींद भी आ रही होगी ना। आरव ने कहा, नहीं आ रही आज नींद। राहुल ने पूछा, क्यों, किस वजह से? आरव ने कहा, जिस चीज़ की मुझे तलाश थी अब लगता है वो तलाश खत्म हो गई है और मेरी मंजिल मेरे पास है। रोहन ने अपनी बाहों में आरव को भर लिया और उसे ना भूलने वाली किस के साथ उस रात को यादगार बना दिया। एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चिड़ियों की आवाज़ें और सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल गई। सुबह हो गई। आरव ने खुद को एक अलग जगह पे देखा। फिर उसे याद आया कि वो तो उस रात एक प्यार भरे आशियाने में रुका है, और फिर उसे वो सारी रात का प्यार भरा एहसास भी याद आ गया जो उसने राहुल के साथ बिताया था। राहुल उठा और उसे हवा में कॉफ़ी की महक आई जो राहुल उसके और अपने लिए बना रहा था। आरव ने सोचा, चलो सारा हाउस घूम लिया जाए। वो जैसे ही दूसरे कमरे में गया, टेबल पर उसने एक फोटो देखी जिसमें राहुल किसी और आदमी के साथ था। पल भर में ही आरव के चेहरे पर खामोशी छा गई। वह सोचने लगा, क्या वो बस एक रात थी, एक सपना, या बस टाइम पास? उसका दिल टूट सा गया। वो दरवाजे की तरफ बाहर जाने लगा। तभी राहुल ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल ने कहा, आरव, रात तो तुम बहुत खुश थे और सुकून से मेरे साथ थे, अब अचानक क्या हुआ? ऐसे बिना बताए कहाँ जा रहे हो? आरव ने टेबल की तरफ इशारा करा, उस फोटो की तरफ, और कहा, तुम्हें मेरे दिल से खेलने का क्या हक था? खुश रहो अपनी जिंदगी में, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे दिल से खेलने का कोई हक नहीं था, पर एक बात और सुन लो आर्यन, जाने से पहले, वो मेरा पास्ट था और तुम मेरे फ्यूचर। मुझे नहीं पता कि मैंने उसकी तस्वीर अभी तक क्यों रखी है। हम दोनों ने साथ में ये घर बनाया था, पर अचानक उसने मुझे धोखा दिया और वो किसी और के साथ लंदन चला गया, और उसके बाद ना उसने मुझसे बात करी ना मैंने, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब वो कहाँ पर है। बात को 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में
मैंने किसी से ना प्यार करा ना किसी की तरफ देखा, पर कल जब तुम आए तो वो प्यार फिर से जाग उठा, पर उससे भी ज़्यादा कुछ और ही ज़्यादा गहरा एहसास था जो तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें दिल से प्यार करा, जितना भी करा, जैसे भी करा, बस दिल से करा। आरव की आंखों में शर्मिंदगी थी, जो उस गलतफहमी से उत्पन्न हुई जो उसने बिना बातचीत किए बगैर ही जाने का फैसला ले लिया था। आरव की आंखों से आंसू टपक पड़ा। राहुल ने उसका आंसू पोंछा और कहा, ये सागर के अनमोल मोती है, इन्हें यूं ना गिराओ। और आरव ने कस के रोहन को गले लगा लिया और दोनों ने किस किया। एक ऐसा यादगार किस जो भावना, प्यार और एहसास से कई गुना बढ़ के एक ऐसा ना कहा एहसास था जिसे वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। प्यार का, लव का। राहुल ने कहा, वादा करो कि तुम नया छोड़ोगे मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। आरव ने कहा, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। जब मिलना होता है तो किस्मत मिला ही देती है सच्चे प्यार को। Guys, please subscribe our channel.